ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा की 29 जून 2020 के महावाक्य हैं। विशेष बाबा ने कहा, तुम बच्चों को गोल्डन स्पून इन माउथ कब मिलेगा? जब इस ईश्वरीय पढ़ाई को हम पढ़ेंगे तो ज्ञान के आधार से ही हमारे जीवन में सुख शांति भी आएगी। और सतयुगी दुनिया का कहते हैं सोने के चम्मच से दूध पिएंगे, सोने के चम्मच मुख में होगा, तो ये संपन्नता और खुशी की निशानी, और वो प्राप्त होगी इस ईश्वरीय पढ़ाई से। क्योंकि पढ़ाई कहते पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। तो सतयुगी दुनिया की सचमुच बाबा हम बच्चों को नवाब या कहें विश्व महाराजन बना देते। तो आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? उत्तर है, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वो हो गया हद का, है ना। आपने बहुत दान पुण्य किया तो एक जन्म के लिए राजा महाराजा के घर में जन्म हो गया। और दूसरा बाबा कहे, तुम ज्ञान में पढ़ाई जब पढ़ते हो, इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ते हो, तो गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो ना। तो 21 जन्मों की बादशाही है, वहाँ एक जन्म की प्राप्ति। और यहाँ बाबा के हम बनते हैं, ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं, अपने जीवन में संस्कारों को स्वभाव को चेंज करते हैं, तो हमारे जीवन में बाबा कहते देखो गोल्डन स्पून इन माउथ भविष्य में प्राप्त होगा। यह है बेहद की बात। 2500 साल तक कोई भी दुख अशांति नहीं होगी। भक्ति में पढ़ाई से राजा ही नहीं मिलती है। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह बाप ने खास फरमान आकर बच्चों के लिए किया है ना, तो वो मानना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत भी मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं, क्योंकि वही हमें श्री श्री बनाते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ बनाने वाला। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया है। देवी देवताओं को इतना ऊंच शिव बाबा ने बनाया। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत हैं, कहते भी हैं स्वर्ग और नर्क। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नर्कवासी थे ना। परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं है। स्वर्ग नर्क नई दुनिया पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है, कुछ भी नहीं जानते। बाहर का भपका कितना है। तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं, बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। ये पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे फिर ये करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घराने में जन्म लेना है, लेकिन इस पढ़ाई के आधार से। तो जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। बाबा के सारा खेल है इस ईश्वरीय पढ़ाई पर।
राजा के घर में जन्म ले फिर राजा ही चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा यह गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है, और दूसरा फिर अगर दान पुण्य अच्छी रीति करें तो भी राजा के पास जन्म लेने को मिलेगा, है ना। तो वो हो गया हद का, एक जन्म दान पुण्य किया तो राजा ही घर में जन्म हो गया। लेकिन बाबा कह रहे ये है बेहद की बात, हर एक बात को अच्छी रीति समझो, और अगर नहीं समझ में आती है तो बाबा कह रहे पूछ सकते, क्योंकि पढ़ाई है ना। पढ़ाई में कोई ऐसा तो है नहीं कि सब बच्चों को एक जैसा समझ में आ ही जाएगा। तो जहाँ नहीं समझ में आता है तो हमें पूछना चाहिए, ऐसे नहीं बुद्धू की तरह हाँ जी महाराज। तो भक्ति में तो डर रहता था, गुरुजी ने जो कहा है उसको मानना ही मानना है, नहीं तो कहीं गुरुजी श्राप ना दे देंगे। लेकिन ये तो पढ़ाई है, इसलिए बाबा कह रहे अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो अपनी टीचर बहन से जो बड़े हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। नोट करो ये बातें बाबा से हमें पूछना है। मुख्य है ही बाप के याद की बात, बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। यह भी बच्चे जानते हैं जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं, जो बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा उनका जन्म होता है, बाबा के पास आते हैं। कोई कोई को तो ऐसे कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। अब ये सब है पास्ट का कर्म बंधन, तो बांधा तो हमने खुद ही है, तो उसको काटना भी हमें ही पड़ेगा। तो बाबा कह रहे राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं है, है ना। वो तो यहाँ ही संगम युग पे इतना उन्होंने पुरुषार्थ कर लिया, तो मम्मा बाबा दादियाँ जिन्होंने अपने सारे कर्म बंधन खुद ही खत्म कर लिए, तो वहाँ कोई बंधन ही नहीं है। वहाँ है ही योग बल की रचना। सतयुग में योग बल से संतानें होंगी, जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं। तो बाबा कह रहे क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता, पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहाँ तो ये कॉमन बात है, खुशी में बाजे बजते रहते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाते हैं, है ना। बुजुर्ग होंगे उनको बुद्धि में रहता है अब ये बुजुर्ग शरीर छूटेगा फिर हम छोटा बच्चा बनेंगे। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा उसको तो कोई विकारों की नॉलेज ही नहीं है। और जो सन्यासी बने बुजुर्ग हो गए तो उन्होंने दुनिया देख के तब सन्यास किया, इसलिए बाबा कहते तो बच्चा तो बहुत प्योर है। इसलिए सबसे ज़्यादा महिमा किसकी है, कृष्ण को देखो महात्मा कहते हैं, श्री कृष्ण, है ना। और सतयुग में तो सब महात्मा होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते, वो है सच्चा महात्मा। इसलिए श्री कृष्ण की बाल रूप की बहुत पूजा है, बड़े हुए लक्ष्मी नारायण की इतनी पूजा नहीं है जितना श्री कृष्ण की पूजा है। सतयुग में ही बाबा ने कहा महान आत्माएं होते हैं, उन जैसे महान यहाँ कोई हो न सके। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, वो अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल तो है नहीं। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं, वहाँ कुल आदि की बात ही नहीं होगी। कहेंगे हम अपने से भी ऊंचे कुल में अपनी बेटी की शादी करें तो उसके अच्छे देखो स्वभाव संस्कार और बन जाएगा। तो हर कोई अपने से भी ऊंचा ढूंढता है, लेकिन बाबा कह रहे सतयुग में कोई कुल आदि की बात नहीं। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा कोई नहीं। इसके लिए तुम बच्चे संगम युग पर अभ्यास करते हो। किस बात का, कि हम एक बाप के बच्चे सब आत्मा हैं। आत्मिक दृष्टि, आत्मा के गुणों का अंदर जो हम संस्कार धारण करते तो सारे देवी देवता हो जाएंगे, है ना। तो आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं, अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी माना
सोल कॉन्शियस, आत्माभिमानी। जैसे शरीर हमारा रथ, आत्मा रथी निकल जाता तो क्या कहते, अर्थी हो गया। ऐसे शरीर हमारा देह, आत्मा देही। तो देही आत्मा नहीं है तो शरीर डेड बॉडी हो जाता है। तो बाबा कह रहे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को देखो कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है। कितनों के ख्यालात होते होंगे बाबा को, इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे, बाबा कहते मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। हाँ, शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु का भी चित्र देखो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है ना। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे। ब्रह्मा कोई नया नहीं पैदा होता है, देखते हो ना इनको कैसे अडॉप्ट करता हूँ। हाँ, ऐसे नहीं कोई नया शरीर ले फिर उसमें बाबा प्रवेश हो। तो था पुराना ही शरीर, बुजुर्ग रथ, उसमें शिव बाबा की प्रवेशता हुई। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, बाबा कह रहे इन बातों को तुम बच्चे ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ये तो जवाहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो, लेकिन उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कैसे पैदा होंगे। है ना, कलकत्ते में बाबा की बहुत बड़ी ज्वेलरी की दुकान थी, हीरो की। तो जो वहाँ रहने वाले तो सोचते यही कि तो वही लखीराज बाबू हैं, अब ये ब्रह्मा कैसे बन गए। लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। जिन्होंने समझा कि नहीं, शिव बाबा ने प्रवेश किया, फिर उनके मुख से ईश्वरीय ज्ञान दिया और उनके दिव्य कर्तव्यों को देख के फिर शिव बाबा ने उनको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। लेकिन दुनिया वालों को तो मालूम नहीं, तो वो कहते ये तो जवारी थे, ये कैसे ब्रह्मा हो सकते। तो उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, बाबा ने कितने बच्चों को अपने मुख से ज्ञान सुनाया। तो एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। हाँ, ब्रह्मा ऐसे नहीं बन गए। आज दादियाँ भी देखो आई, जीवन में त्याग किया, तपस्या किया, अपने लौकिक अलौकिक जो भी है सारी दुनिया को भूल के एक शिव बाबा से सर्व रिश्ता जोड़ा, तो कहलाए सच्चे सच्चे ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। और उनको जन्म देने वाला अलौकिक पिता तो प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाबा कह रहे देखो एक एक बात समझाना भी पड़ता है कि ये बहुत गूढ़ बातें हैं। यह ब्रह्मा व्यक्त, वह अव्यक्त, यह पवित्र बनकर फिर अव्यक्त हो जाते। ब्रह्मा बाबा देखो, है ना, पवित्र बने, घर गृहस्थ में रहे, पूरा परिवार था, सबको लेके बाबा आए ज्ञान में, और फिर अव्यक्त स्वरूप अपना फरिश्ता स्वरूप बाबा ने बनाया, पुरुषार्थ किया। यह कहते मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। बाप खुद समझाते हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ। जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में तो नहीं कहेंगे। वहाँ प्रजा क्या करेगी, ये इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करके इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो। हमें किसी पे डिपेंड नहीं करना है ना। निराधार बाबा कहते तुम बच्चे बनो। किसी का भी आधार लेके चले और वो आधार अगर छूट गया तो कैसे काम बनेगा। हाँ, जैसे बिल्डिंग खड़ी करते, छत बनाते हैं, तो फिर वो आधार बांस बल्ली लगा देते हैं, ढोला बना देते, उस पर छत जब ढह जाती है, मजबूत हो जाती, तो धीरे से फिर क्या करते हैं, वो नीचे जो भी सपोर्ट दिया है वो सब हटा देते हैं। तो हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, चलो बड़ों का हमने सपोर्ट लिया, लेकिन निश्चय ये रखें, लक्ष्य ये रखें कि हमें निराधार बनना है। किसी के आधार से कब तक चलेंगे, और हम ही दूसरों का आधार लेंगे तो दूसरों को कैसे हम देंगे आधार, है ना। तो उनका सहारा हमें बनना है, लेकिन हमें दूसरों का सहारा नहीं लेना है। तो जैसे यह भी पुरुषार्थ करते, वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करके इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो, विश्व के मालिक बनते हो ना। स्वर्ग में अलग, नर्क अलग है। स्वर्ग अलग, नर्क अलग, दो टुकड़ा है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया दुनिया में।
5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। यह बातें बाबा जो समझा रहे हैं, बाबा कहते समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। बाबा के ज्ञान में तो हर धर्म के जाति के आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। कितनी वंडरफुल बात है। अपनी देखो, एक मुस्लिम बहन है, कितना अच्छा इंटरव्यू लेती दिल्ली में। तो बाबा देखो सब सारे धर्म की आत्माओं को ज्ञान सुनाने आया है। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वो भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। अपने यज्ञ में निर्वैर भाई देखो, बाबा के कितने अच्छे बच्चे, अपनी कुलदीप दीदी सब सिख धर्म के है ना। तो सरदार थे, लेकिन आज बाबा के ज्ञान में आए तो भी राजयोग देखो सिखला रहे हैं। तो बाबा कहते जो कन्वर्ट हुए हैं वो फिर ट्रांसफ़र हो देवता कुल में आ जाएंगे, क्योंकि सैपलिंग लगता है ना, ये कलम लग रही है नई दुनिया की। तुम्हारे पास क्रिश्चियन पारसी भी आते हैं, बौद्धि भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब समय नज़दीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो ना उस भाषण में इतनी ताकत होगी कि बाबा के कितने सारे बच्चे बन जाएंगे। तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। तो बाबा कह रहे सबको स्मृति आ जाएगी कि हमारा सच्चा धर्म ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म। जो हमारे धर्म के होंगे वो सब आएंगे तो सही ना, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल तुम देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे, पंडे माना गाइड है ना। जैसे वो होते हैं पंडे, तो बस से ही पैसेंजर्स को ले लेते हैं। अच्छा आपको मंदिर देखना है तो सब पूरा तीर्थ यात्रा करा देते हैं। तो ऐसे बाबा कह रहे तुम अपना रूहानी तीर्थ यात्रा दिखाओ, मधुबन दिखाओ, स्वर्ग की दुनिया का दिखाओ। तो वो जिस्मानी पंडे और तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे। तो बाबा ने कहा तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो, ये नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। वो हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल चेयर की ज़रूरत नहीं है ना। बाबा कह रहे ये पढ़ाई कैसी है, ये तो तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए, तो चलते फिरते पढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई टेबल चेयर की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में ये समझने की बात है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए ये पेंसिल आदि उठाते हैं। साकार बाबा थे ना, तो लाल पेंसिल से बच्चों को पत्र लिखते थे। तो वही बाबा कह रहे हैं शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। तो लाल पेंसिल से बाबा लिखते थे साकार बाबा, और फिर यीशु दादी उसमें वो सिंधी में बाबा लिखते थे। फिर यीशु दादी उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख देती थी, क्योंकि सारे बच्चे तो सिंधी समझ नहीं सकते। लेकिन बाबा लाल पेंसिल से ही बच्चों को पत्र लिखते थे। तो बाबा यही कह रहे बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे, तो बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा। वो बहुत ऊंचते ऊंच है, उनकी मत पर चलना है। शिव बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बुलाते भी हैं हे पतित पावन। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है। किस बात की? राज्य करने की। सतयुगी दुनिया में राज्य करने की ताकत शिव बाबा बच्चों को देते हैं। जो कोई जीत पा न सके, तुम कितने सुखी बनते हो। तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है, तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवान वाच है ना,
मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। शिव बाबा क्या बनाने आया? विश्व महाराजा, राजाओं का भी राजा। भगवान किसको कहा जाता है ये भी किसको पता नहीं। भगवान किसको कहेंगे पहले तो ये समझें। आज दुनिया में कितने भगवान हैं। तो बाबा ने जैसे सोना होता ना, कस के देखा जाता कितने कैरेट का है, असली सोना कौन सा है, नकली कौन सा है। तो वैसे ही भगवान कौन है, तो शिव बाबा ने कहा बच्चे ऐसे नहीं समझ लो, ऐसे नहीं मान लो, लेकिन कसौटी पर ज्ञान की कस के देखो, खुद सिद्ध करो, खुद देखो किसको कहेंगे भगवान। तो भगवान किसको कहेंगे? जो निराकार ज्योति स्वरूप है। उसकी 5 विशेषताएं शिव बाबा ने कही, जो सर्वोच्च हो, दूसरा सर्वमान्य हो, सर्वज्ञ हो और सर्वशक्तिवान हो। तो ये 5 विशेषताएं हैं जिसका विस्तार फिर आगे कभी सुनेंगे। तो वो विशेषताएं जिसमें हैं उसको ही परमात्मा कहेंगे, है ना। जो सबसे ऊंचा हो, जिससे सर्व संबंध हम जोड़ सके, जिसको सब स्वीकार करें, सर्वशक्तिवान हो, उसको हम परमात्मा कहेंगे। तो बाबा कह रहे भगवान किसको कहेंगे भी दुनिया नहीं जानती है। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को पहचान दी। तो यह भी किसको पता नहीं, आत्मा पुकारती है ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना वो कब और कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत, सब दुर्गति में है, सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़ी ही है। जो मुस्लिम लोग कहते हैं ना अल्लाह ताला आएंगे कयामत के समय, कब्र दाखिलों को निकालेंगे। तो बाबा कह रहे ये कब्र नहीं, आत्मा इस शरीर रूपी देखो मिट्टी के तन में बैठी हुई है। तो इसी कब्र से बाबा हमको जगाते, बच्चे जागो, तुम देह नहीं हो, तुम देह से न्यारी चैतन्य शक्ति आत्मा हो। तो इससे जगाया। परंतु घोर अंधियारे में हम पड़े हुए उनको बाबा जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं तो उनके अंदर बहुत खुशी होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं होगा। फिर बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो वहाँ रोने का नाम ही नहीं है। और ये है रोने की दुनिया, और सतयुग है हर्षित रहने की दुनिया। इसलिए बाबा कहते हैं अभी से खुश रहने का, हर्षित रहने का संस्कार तुम्हें पक्का करना है। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनिक हसमुख बनाते हैं देवी देवताओं के, है ना। वह फीचर्स तो यहाँ निकल भी ना सके। बुद्धि से समझते हैं इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि हम भविष्य में अमरपुरी के प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को अब क्या होना है, बाबा करे भंबोर को आग लगनी है, उससे पहले हम तैयार तो हो जाए जल्दी जल्दी। सिविल वार में भी देखो एक दो को मारते कैसे। उस समय तो बहुत गृह युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इतना मारा मारी, कितना खूने नाहक रक्त की नदियां बह गई। तो बाबा कहते देखो सिविल वार में भी एक दो को कैसे मारते हैं, किसको हम मारते हैं वो भी पता नहीं पड़ता है, बस मारने से मतलब। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय और बाकी सबका विनाश हो जाएगा। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का देखो कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का फैलाव है। बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा है। बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है यह तुम बच्चे जानते हो। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ उल्टा है। आप कल्प वृक्ष का चित्र देखेंगे ना तो उल्टा झाड़ है। दुनिया में बीज नीचे बोते पेड़ ऊपर उगता है, लेकिन ये कल्प वृक्ष
शिव बाबा बीज परम धाम में रहते और हम बच्चे नीचे हैं, इसलिए उल्टा झाड़ इसको दिखाते हैं, जिसका शास्त्रों में भी गायन है कि सृष्टि जो है उल्टे झाड़ की तरह है। तो दुनिया में एक भी ये बातें नहीं जानते हैं। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है शिव बाबा को याद करने की, तो विकर्म विनाश हो। वह गीता सुनाने वाले भी कहते मन मना भव, सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं। अब वो है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाकी जो यथार्थ जानकर पुरुषार्थ करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। ये बुद्धि में समझ है ना। हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हाँ, उस पढ़ाई से थोड़ा सा भी पद मिलता इतना खुशी होती। और बाबा कहते तुम्हें तो 1000 बार से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग आनी चाहिए। हमारे सारे विश्व के देखो बाबा हमें मालिक बनाते हैं, हम सारे विश्व का मालिक बनते हैं। इसलिए क्या करना, कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। अगर ब्राह्मणी से, ब्राह्मणी माना अपनी टीचर बहन है, कोई भी है, तो उन बहनों से नहीं बनती है, बाप से रूठते हैं। देखो बनी बहनों से नहीं, कोई टीचर बहन ने कुछ कहा या भाई बहनों ने कुछ कहा तो रूठ गए शिव बाबा से। तो बाबा कहते अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना, क्यों आपस में रूठते हो। बाबा ने तो कुछ कहा नहीं तुमको। उनको तो प्यार से याद करो। बाबा से ही रूठ जाते, इस पढ़ाई से रूठ जाते। जैसे लौकिक दुनिया में कोई रूठता है ना तो सबसे पहले क्या छोड़ते, खाना ही छोड़ देंगे। हाँ, कोई कहेगा भूख लगी, नहीं हम नहीं खाएंगे। अरे तो खाने ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, और आप उस घड़ी खाना खा लो तो मन एकदम शांत हो जाए, लेकिन खाना ही छोड़ देंगे। तो वैसे ही यहाँ भी कोई बात में रूठते हैं, कुछ नाराज हुए तो बाबा की मुरली आत्मा के भोजन को ही छोड़ देते हैं। और अगर मुरली पढ़ ले तो देखो आत्मा को रास्ता मिल जाए, उत्तर मिल जाए, तो मन शांत हो जाए। तो बाबा कह रहे बच्चे बाप से रूठ जाते। अरे तुम बुद्धि का योग बाप से लगाओ ना, उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। ऐसा प्रॉमिस बच्चों को शिव बाबा से करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मात पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से बाबा का शुक्रिया। अच्छा, अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार मुरली का। आज की फर्स्ट पॉइंट है किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति में रहे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं और बाबा आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। सेकेंड पॉइंट है अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए, है ना, बार बार अप डाउन नहीं हो, कभी बहुत खुशी कभी एकदम दुखी, तो एक रस अवस्था बनी रहे। तो बाबा उसकी युक्ति बता रहे हैं कि बच्चे देही अभिमानी सोल कॉन्शियस बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है ना। इस दे की दुनिया सबसे ममत्व बुद्धि का निकाल दो, बाकी तो रहना तो इसी में है। अच्छा, आज मीठे बाबा का वरदान है
बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बाबा ने कहा, स्पष्टीकरण है, शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, है ना। जो भी हमारे संबंध हैं तो फर्ज तो अदा करना है, बाल बच्चों को पालना, घर परिवार को देखना, लेकिन बाबा कह रहे हैं लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। क्योंकि जहाँ लगाव है, झुकाव है, उसके आधार पे हमने संभाला तो फिर हमारा बंधन बन जाएगा। लेकिन मुझे संभालना है, ये शिव बाबा के बच्चे हैं तो बहुत अच्छी तरह संभालेंगे, लेकिन डिटैच रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद है, जहाँ मेरा मेरा आया तो वही बंधन हो जाता है। तो अभी बाबा ने कहा, पिंजड़े की मैना से फरिश्ते बन गए, इसलिए कहाँ भी जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं, क्या करूं, कैसे करूं, चाहता तो हूं परंतु होता ही नहीं है, ये भी मन का बंधन है। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। और आज का स्लोगन है, संकल्पों को बचाओ। क्या करना है? अपने संकल्पों को बचाओ तो समय, बोल स्वतः सब बच जाएंगे, है ना। जब हमारा सोच अच्छा होगा, शांत होगा तो समय भी बचेगा, व्यर्थ बोल भी, उससे भी हम बच जाएंगे। और आज का मुख्य स्वमान भी है, मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी माना निमित्त हूँ, और निमित्त बनाया किसने? शिव बाबा ने। तो ये स्मृति सदा रहे तो मन खुश रहेगा और हमारी अवस्था एक रस हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।